सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों और मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी को आनंदमय, मंगलमय और भक्ति में जीवन प्रदान करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मित्रों, आज के इस वीडियो का विषय है भक्ति की परिभाषा क्या है। मित्रों, आज संसार में अनेकों धर्म, अनेकों मत हैं। सब धर्म, सब मत अपने अपने अनुसार भक्ति अवश्य करते हैं, अर्थात इस संसार में भक्ति सभी मनुष्य करते हैं। मगर भक्ति का सच्चा अर्थ हमारे सनातन धर्म के वेद, श्रीमद् भगवद गीता और शास्त्र बताते हैं। मित्रों, हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। हमारा सनातन धर्म है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी भाग्य की बात है। मगर हमारा यह भाग्य दुर्भाग्य में तब बदल जाता है जब हम अपने सनातन धर्म के दिव्य नियमों को भूलकर और आज मिथ्या आचरण धारण करके व्यर्थ का जीवन जीते हुए संसार में जीवन जी रहे हैं। मित्रों, हमारा सनातन धर्म कहता है हमें देवताओं के प्रति, गुरुओं के प्रति सम्मान करना है, उनके प्रति यज्ञ अनुष्ठान करने हैं, उनके प्रति कर्तव्य कर्म करने हैं, उनकी सेवा करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनकी अर्चना भी करनी है। मगर भक्ति केवल ईश्वर की करनी है। अब भक्ति का अर्थ है प्रेम, अनुराग, सेवा भाव। मित्रों, आज इस संसार में हर मनुष्य के दो व्यवहार हैं। एक उसका सामाजिक व्यवहार है जो वो अपने व्यवसाय में बाहर निभाता है। दूसरा व्यवहार उसका अपने परिवार में होता है, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने भाइयों के साथ। तो हमें ईश्वर से जो भक्ति है, ईश्वर से एक प्रेम का रिश्ता है। तो पहले हमें यह समझना होगा कि भक्ति क्या है। भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम है। अब आज ईश्वर के प्रति इतने मत हो गए हैं कि कोई ईश्वर कहता है कि ये है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है ये है। हमें संसार की बातों को नहीं सुनना चाहिए। हमें श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, हमें नारद भक्ति सूत्र पढ़ना चाहिए, हमें वेदों को पढ़ना चाहिए। वेद और श्रीमद् भगवद गीता, नारद भक्ति सूत्र, ये सारी एक ही बात बोलते हैं कि परब्रह्म परमेश्वर एक हैं, अनेक नहीं हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में तो यहाँ तक बताया गया कि वो परब्रह्म परमेश्वर के अतिरिक्त इस संसार में, इस ब्रह्मांड में और कुछ है ही नहीं। मगर वो परब्रह्म परमेश्वर आत्मा रूप में सबके हृदय में वास कर रहे हैं। तो भक्ति का अर्थ है अपने मन और बुद्धि से उस ईश्वर की शरण होकर उनसे प्रेम करना, उनसे अनुराग करना। अब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जब हमें बता दिया कि मैं ही समस्त ब्रह्मांड का महेश्वर हूँ, मैं ही अपने स्वयं को अपनी माया को अपने अधीन करके हर युग में प्रकट होता हूँ, श्री कृष्ण जी रूप में, श्री राम रूप में, तब हमारे मन में संशय नहीं होना चाहिए और हमें तन मन से अपने ईश्वर की भक्ति में लग जाना चाहिए। मित्रों, यहाँ एक भेद और भी है कि भगवान कहते हैं कि भक्त मुझे नहीं चुनता, मैं भक्तों को चुनता हूँ। यहाँ पर भेद यह है कि जब तक हमारा मन संसार के विषय भोगों में ही रमेगा, हमें संसार के विषय भोग ही अच्छे लगेंगे, हमारी चाहत रहेगी कि मैं संसार में और उन्नति करूं, ये भी पालूं, वो भी पालूं, सदैव अपने शरीर के मोह में रहेंगे, तब तक वो अंतर्यामी ईश्वर जो हमारे हृदय में विराजमान है, वो हमारे भाव को देखकर हमारी श्रद्धा अपने देवी देवताओं में स्थिर कर देते हैं। और भगवान कहते हैं कि वो मेरे देवी देवताओं को विभजते हैं और देवी देवताओं से मेरे से द्वारा प्राप्त किए हुए सुखों को वो यह समझते हैं कि देवी देवता मुझे दे रहे हैं। वास्तव में संसार में हर सुख, हर दुख मैं ही देता हूँ, क्योंकि कर्म विधान मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं बदल सकता। किसी में, इस ब्रह्मांड में, पर ब्रह्म के अतिरिक्त किसी में ये ताकत नहीं है कि वो मनुष्य के कर्म विधान के अनुसार उसके भविष्य को या उसके प्रारब्ध को बदल सके। यह काम केवल नियंता या अर्थात ईश्वर ही कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें भगवान ने यह बता दिया कि वो ही अपने भक्त को चुनते हैं। मगर किन भक्तों को चुनते हैं? जो भक्त मन से सरल हो,
जो भक्त दूसरों को अपराध करने वालों के प्रति भी उनको क्षमा कर दे, जो भक्त सभी में दया दृष्टि रखे, सभी में समदृष्टि रखे, ऊंच नीच की भावना से परे हो, लाभ हानि मान सम्मान की भावना से परे हो। अब ये सब संत गुण हैं। आज राजस गुणी मनुष्य ये सब संत गुण कहाँ से लाएगा? तो इसीलिए हमारे जो धार्मिक संस्थान हैं, आप इस्कॉन में चले जाइए या किसी और गुरु के पास चले जाइए, सच्चा जो सद्गुरु है, सद्गुरु जो सत्य से मिला दे, जो ईश्वर से मिला दे, वो सद्गुरु कहलाता है। जो हमें संसारिक सुख दे दे, जो हमारे अंदर संसारिक शक्तियाँ दे दे, वो सद्गुरु नहीं है, वो संसारिक गुरु है। सद्गुरु वो है जो हमारे मन को हमारे ईश्वर से जोड़ दे, वो सद्गुरु है। वो सद्गुरु हमें शिक्षा देते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। तुम एक काम करो, तुम जिस भी अवस्था में हो, तुम तामस गुण में हो, तुम सात्विक गुण में हो, तुम ईश्वर के नाम का सुमरन आरंभ कर दो। चाहे तुम ओम का सुमरन आरंभ कर दो, चाहे तुम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये सुमरन आरंभ कर दो। मित्रों, शुरू में मन नहीं लगेगा, शुरू में मन को जबरदस्ती लगाना पड़ेगा, मगर हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद हमारा मन ईश्वर में लगने लग जाएगा। उसकी पहचान ये होती है कि जब ईश्वर में मन लगना आरंभ हो जाता है, अर्थात ईश्वर हमें चुन लेते हैं, तब हमें ईश्वर की चर्चा अच्छी लगती है, हमें ईश्वर के भजन अच्छे लगते हैं, हम ईश्वर की कथा को दिल से सुनने के लिए जाते हैं। इसलिए सुनने नहीं जाते कि हम कथा सुनने जाएंगे तो पुण्य मिलेगा। हम इसलिए भगवान का नाम का सुमरन नहीं करते कि ईश्वर का नाम का सुमरन करेंगे तो मुझे पुण्य मिलेगा। नहीं, ये हमारा प्रेम है। हम अपने बच्चों की सेवा इसलिए नहीं करते कि बच्चे कल को हमारी सेवा करेंगे, वो प्रेम के वशीभूत होकर करते हैं। तो वही प्रेम अपने अपने ईश्वर से बनाना है। हमारे जीवन में चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे लाभ है, वो हानि है, हमारे पिछले जन्म के कर्म है, उससे हमारे ईश्वर के प्रेम के रिश्ते का क्या वास्ता। हमने तो उनको एक प्रेम के रिश्ते में बांध लिया है। किसी माता ने उनको अपना पुत्र रूप रिश्ते में बांध दिया है, किसी ने उनको भाई मान लिया है, किसी ने उसको सखा मान लिया है, किसी ने उनको परम पिता परमेश्वर मान लिया है। तो उनसे एक रिश्ता बनाना है और उस रिश्ते में गूढ़ता लानी है, अर्थात उस रिश्ते की गहराई में उतरना है। जब ये रिश्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा, तब हमारी भक्ति भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। हमारी भक्ति अन्य भक्ति की तरफ बढ़ेगी। अन्य भक्ति का अर्थ होता है कि हमारा मन सबसे हटकर केवल एक निष्ठ ईश्वर में लग जाएगा। नारद भक्ति सूत्र कहता है, सच्चे भक्त के लक्षण हैं, अगर उसका मन किसी कारण ईश्वर में ना लगा तो भक्त व्याकुल हो जाता है। भक्त कहता है, हे ईश्वर, मुझसे कहाँ भूल हुई जो आज आप मेरे ध्यान में नहीं आए। प्रभु, मैंने कहाँ भूल कर दी जो मैं पुकार रहा हूँ और आप नहीं आ रहे। ईश्वर और भक्त का रिश्ता वो रिश्ता है कि भक्त कभी अपने आप को अकेला नहीं पाता। उसको कोई गंभीर बीमारी भी हो गई है तो भी वो घबराता नहीं है। उसके मन में ईश्वर उसको कहते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, तू ये शरीर नहीं है। इस शरीर के मेरी प्रकृति, मेरे देवी देवता तेरे शरीर का बिगाड़ सकते हैं, तेरे को छू भी नहीं सकते, तू मेरा अंश आत्मा है, पुत्र। वो इतना आनंद भर देते हैं भक्त के हृदय में कि भक्त द्रवित हो जाता है। भक्त आनंद में, उस दुख की घड़ी में भी आनंद में मस्ती के मजे ले रहा होता है। मित्रों, हमें इस रिश्ते तक पहुंचना है, यही सच्ची भक्ति है। मगर इसमें बाधक है ईश्वर की माया। ईश्वर की माया यानी सात्विक, रासिक, तामसिक गुण। जब तक हम इन गुणों में, सात्विक गुण में, इन गुणों में भक्ति करते रहेंगे, हमारी भक्ति कभी भी दिव्यता की तरफ नहीं बढ़ सकती। तो हमें जो ईश्वर के नाम का सुमरन करते हैं, उस सुमरन का फायदा यह होता है कि हमारे राशि और तामसिक गुण घटने लग जाते हैं और सात्विक गुण बढ़ने लग जाते हैं। सात्विक गुण में मनुष्य का मन ईश्वर भक्ति में लगना आरंभ हो जाता है। मनुष्य को ईश्वर चर्चा अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। मनुष्य को ईश्वर भजन सुनने में आनंद आता है, मनुष्य को ईश्वर चर्चा करने में आनंद आता है और मनुष्य का लोभ और स्वार्थ घटने लग जाता है, जिससे मनुष्य की भक्ति की कामना शून्य हो जाती है। अर्थात वो केवल ईश्वर से ईश्वर का प्रेम चाहता है, वो अन्य कुछ नहीं चाहता। मित्रों, इसी से आगे हम आने वाले कल के वीडियो में समझेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय और भक्तिमय करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।